हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आज हम रिवील करने वाले हैं। आज से पहले कभी भी गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकाला और ना ही इस प्रकार से आप लोग की कभी काउंसलिंग हुई है और ना ही इस प्रकार से कभी एडमिशन हुआ है। इसलिए ये कट ऑफ जो होगी ये आप सभी लोगों के लिए नया होगा। जिस प्रकार मैं बताऊंगा, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाओगे। पूरे यूट्यूब पे, पूरे प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं भी इस प्रकार से आपको कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। और टारगेट गुरुकुल पे अगर पहली बार आए हो, तुरंत सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय की हर अपडेट, इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक? चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा समय था, मैंने आपसे 10 से 15 दिन पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन कुछ तबीयत इश्यू हुआ, कुछ हेल्थ इश्यू हुआ कि मैं स्टूडियो पे, ऑफ़िस पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन आप लोग का जो इंतज़ार था मैं और नहीं कराना चाहता हूँ, इसलिए आज स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। उम्मीद है जितना बेहतर हम सामने से आके नहीं समझा पाते, उतना हम कैमरे के पीछे से आपको समझाएँगे, ठीक? चलिए हम शुरू करते हैं। चलो सर, स्क्रीन पे आपको पूरा डाटा दिख रहा होगा, पूरा खेल इसी डाटा में इस बार है, ठीक? उसके पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ, इस प्रकार कैसे रिज़ल्ट्स इस बार डीडीयू निकाल रहा है, ठीक? रिज़ल्ट पहले देख लो सर आप। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट्स है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ही हैं। इस बार बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा रैंक आप लोग का है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग जितना टारगेट गुरुकुल टीम ने अपना 100% देके इस बार प्रिपरेशन आप लोग की कराई, कहीं से कोई कमी हमने नहीं छोड़ा। और जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया, जो बच्चा अपना भी 100% दिया, वो अच्छा स्कोर किया है, अच्छा रैंक लाया है। और आप लोग जब शेयर कर रहे हो रिजल्ट, सर मेरा इतना रैंक है, इतना रैंक है, वाक़ई अंदर से बहुत ही ज़्यादा मतलब वो जो उत्साह है ना, वो मैं अपने इस मतलब आवाज़ से, अपनी बातों से मैं उसको जया बयाँ नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए 8वीं रैंक है, रिज़ल्ट इस बार ऐसे आया है सर कि आप लोग का टोटल कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो दिखा रहा है। टोटल नंबर 118 नंबर इन्होंने पाया हुआ है और 4 नंबर आपका वेटेज को मिल गया, टोटल 122 नंबर आपका हो गया, ठीक? और रैंक कितनी बनी है? रैंक इनकी बन गई सर 8वीं रैंक है जनरल कैटेगरी, ठीक है? समझ में आया? तो अब ये चीज़ क्लियर समझो कि पहले विश्वविद्यालय इस नंबर पे एडमिशन लेता था कि भाई ये जिसका नंबर 118 है, वो या इससे अधिक है, वो पहले आ जाए अपना एडमिशन ले ले। फिर दूसरी कट ऑफ 110 नंबर, तीसरी कट ऑफ 90 नंबर, इस प्रकार से एडमिशन होता था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, मैं बोला ना 0 से लेके आपको एडवांस तक सब कुछ बताऊँगा। पूरा मैं यहाँ पे पोल खोलने वाला हूँ विश्वविद्यालय का, कैसे इस बार एडमिशन लेने वाला है। तो ये समझ लेना कि अब ये मत बोलना किसी से कि सर मेरा 118 नंबर है, मेरा 195 नंबर है, मेरा 150 नंबर है, मेरा 70 नंबर है, मेरा 60 नंबर है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ये कोई नहीं बता सकता। जो बता रहा है वो उसको खुद नहीं पता है कि नंबर पे इस बार एडमिशन नहीं होने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय में। इस बार एडमिशन इससे होगा, किससे? इस रैंक से एडमिशन होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रैंक कितनी बनी है आपको, इस रैंक पे आपका एडमिशन होगा सर, ठीक? अब रैंक क्या होती है, कैसे रैंक डिसाइड होती है, वो सब कुछ हम अब डाटा पे चलते हैं, ठीक? देखो, ये प्रीवियस ईयर का पूरा डाटा मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का है। ये इस बार जो सीटें बढ़ी हैं, वो जो सीट इस बार है, वो पूरा है और यहाँ पे आपको बताएँगे कितने कट ऑफ कितने कट ऑफ तक आपका एडमिशन होने वाला है। ध्यान से देखो। यहाँ पिछली बार क्या हुआ था कि 100 नंबर तक बच्चों का, मैं बोला ना हर साल इसके पहले जितनी बार भी एग्ज़ाम हुआ है, बच्चों का एडमिशन हुआ है, वो नंबर पे कट ऑफ निकली है। मतलब कि 100 नंबर पे बीए में हो गया था, बीएससी बायोलॉजी 95 नंबर, बीएससी मैथ 95 नंबर, बीएससी एजी 110 नंबर, बीबीए 110, बीसीए 120, बीटेक में 110 नंबर, एलएलबी 110 नंबर, बीए एलएलबी 115 नंबर और बीकॉम में 108 नंबर पाने वाले बच्चों का यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ गई थी, प्रीवियस ईयर में बता रहा हूँ। ठीक? इस बार क्या होने वाला है सर, आप लोग पहले ये क्लियर कर लो कि मेरे कोर्स में कितनी सीट है, ठीक? मेरे कोर्स में कितनी सीट है? तो बीए में टोटल 2438 सीट है, ठीक? बीए में 2438 सीट है। ये ध्यान रखना कि अगर आपको अच्छा सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो अच्छे सब्जेक्ट में मान चलो कि यहाँ पे 700 से 800 केवल जो आपकी सीटें हैं वो बीए के लिए आपको देखी जाएँगी अच्छे सब्जेक्ट की, ठीक? बाकी तो उर्दू वगैरह सब मिला के आपका 2438 सीटें हैं, ठीक? चलो। बीएससी मैथ में 300, बीएससी बायोलॉजी में 150, बीकॉम में एक यहाँ 500, फिर वहीं पे होम साइंस में 50 सीटें, फिर वहीं बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस में 225 सीटें हैं, बीए एलएलबी में 150 सीटें हैं, बीबीए में 150, बीसीए में 75, बीएससी एजी में 225, यहाँ पे बीजीएमसी में देखा जाए तो 75 सीटें हैं, ठीक? बीजीएमसी में देखा जाए तो 75 सीटें, बीटेक में आप देख सकते हैं। सर सीटें क्लियर हो गई। अब देखो एडमिशन कैसे होता है। मान लीजिए किसी बच्चे को बीएससी मैथ में एडमिशन लेना है, ठीक? बीएससी मैथ में उसको एडमिशन लेना है। बीएससी मैथ में सीटें कितनी है सर? 300 सीटें हैं, ठीक? 300 सीट है सर।
अब जिस बच्चे का 300 रैंक तक, अगर वो 300 रैंक तक है तो मान चलो उसका पहली कट ऑफ में ही उसका एडमिशन हो जाएगा। समझ में आई? इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी अलग-अलग कट ऑफ बनेगी, ठीक? उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा 300 रैंक तक रहेगा जनरल में, वो समझ लीजिए उसका एडमिशन एकदम 100% है कि उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक? इसी प्रकार बीकॉम में अगर 500 रैंक तक आप हो तो आपका एडमिशन 100% है कि पहले राउंड में ही आपका एडमिशन होना है। जितनी सीटें आप यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है? सबसे पहले इन जितनी सीटें हैं उतने कट ऑफ तक बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है? समझ में आई बात सर आपको कि जिस कोर्स में जितनी सीट है उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, ठीक? अब मेरा जो मानना है, जो पिछले 2 से 3 सालों में हम लोग देख रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय हमेशा कट ऑफ पे ही आपका एडमिशन कराता है, आप लोग के रैंक पे एडमिशन कराता है। उसी के अकॉर्डिंग आपका इस बार गोरखपुर विश्वविद्यालय भी अपना एडमिशन कराने वाला है। तो बता दें सर आप लोग का कि जितनी आप लोग की सीटें, मान लीजिए बीएससी मैथ में 300 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, ठीक? तो 300 रैंक तक जितने बच्चे होंगे, अब वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो 300 के 300 बच्चे एडमिशन लेंगे विश्वविद्यालय में। क्यों? क्योंकि जो बच्चा यहाँ बीएससी मैथ में 300 रैंक तक पाया है, 1 से लेके 300 रैंक तक, ठीक? इनको बुलाया जाएगा सर कि हाँ, आप लोग चॉइस फिलिंग कर दीजिए, काउंसलिंग करा लीजिए, आपको मैं सीट अलॉट कर दूँगा। तो विश्वविद्यालय क्या करेगा, इन 300 के 300, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसी सभी कोर्स पे ये अप्लाई होगा, ठीक? इन 300 बच्चों पे लेटर जाएगा सर कि आप लोग का एडमिशन हो गया है, आपको बधाई हो, कांग्रेचुलेशन हो, शुभकामनाएँ आपको। आप विश्वविद्यालय के छात्र बन गए हो, अब फीस पेमेंट कर दीजिए और अपनी सीट लॉक कर लीजिए। अब 300 बच्चे में से बहुत एप्रॉक्स 100 बच्चे ही केवल क्या करेंगे, अपनी सीट लॉक करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कि 300 बच्चे क्या है, ये पढ़ने वाले, मेधावी छात्र हैं, अच्छे रैंक के साथ इनका एडमिशन होने वाला है। ये बच्चे क्या किए होंगे, ये बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे, ये बच्चे कहीं न कहीं सीयूईटी का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे और कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये बच्चे जा रहे होंगे, ठीक? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चों का अगर बीएचयू, डीयू या फिर जेएनयू मिल जाएगा या फिर बीबीएयू इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिल जाएगा, तो बच्चा डीडीयू में एडमिशन नहीं लेगा, ठीक? तो बच्चा अपनी सीट को छोड़ देगा, ठीक? अब मान लीजिए इसमें 300 में केवल 100 बच्चे अपना एडमिशन लेते हैं, फिर 200 सीटें खाली रह जाती हैं। फिर 200 के लिए फिर कट ऑफ निकलेगी, 200 के लिए कट ऑफ निकलेगी, कितनी निकलेगी? 500 रैंक तक। अब जो बच्चा 500 रैंक तक है उसको लेटर जाएगा भाई कि अब आ जाओ, अब तुम्हारी बारी आ गई है, ठीक? तो 500 में मान लीजिए अगर 50 बच्चा एडमिशन लेता है, इसके बाद भी आप देखोगे तो आपके पास 150 सीटें खाली होंगी। फिर तीसरे राउंड में जाएँगे, तीसरे राउंड में 50 बच्चा एडमिशन मान लीजिए लेता है, तो हम जाएँगे चौथे राउंड में। इसलिए 3 से 4 राउंड में जाके क्या होता है कि यहाँ पे सीटें फुल होती हैं। विश्वविद्यालय की ये मतलब कंपल्सरी चीज़ है, उनका कर्तव्य है, उनका मूल रूप जो कर्तव्य है वो ये है कि जितनी सीटें हैं विश्वविद्यालय में, इन सीटों को आपको फुल करना है, चाहे वो पहले राउंड में कर लीजिए या दूसरे राउंड में कर लीजिए या तीसरे राउंड में कर लीजिए, ठीक है? ये क्लियर हो गया कि हम लोग जाते-जाते 700 रैंक तक पहुँच गए। आपके सामने ही मैंने किया काउंसलिंग, 700 रैंक तक पहुँच गए। यानी कि आप मान चलो जितनी सीटें हैं उसमें आप लोग 2 इयर्स, ठीक है? या फिर 3 इयर्स कर सकते हो। अगर इतनी रैंक आपकी है तो एकदम सेफ ज़ोन में आप हो, चांसेस हैं कि आपके एडमिशन विश्वविद्यालय में हो सकते हैं। समझ रहे हो? अब मान चलो मैं सबकी कट-ऑफ बता रहा हूँ, यहाँ से देख लो ध्यान से। बीए में अगर आप लोग करीबन 3000 रैंक तक हो, 3000 से 3500, 3000 से 3500 रैंक तक अगर आप हो, तो आपको बीए में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक? अगर आप लोग सब्जेक्ट की डिमांड नहीं करते हो तो। अगर आपको अच्छे सब्जेक्ट चाहिए, तो अगर आप 1500 से 2000 रैंक तक हो, तो बीए में आपको अच्छे सब्जेक्ट के साथ आपका एडमिशन विश्वविद्यालय में हो जाएगा। क्लियर? बीए वाले बच्चे 3000 रैंक तक हो, 3500 रैंक आपकी है तो आराम से निश्चिंत रहो, बीए में आपका एडमिशन हो जाएगा। बस इतना रहेगा कि सब्जेक्ट आपका 1-2 में मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिलेगा अगर अच्छा रैंक आपका नहीं है तो, ठीक? बीए वाले खुश हो जाओ, ठीक? चलो, बीएससी मैथ में अगर 300 सीटें यहाँ पे हैं, तो बीएससी मैथ में ये मान चलना कि जो बच्चे का 600 से 700 रैंक तक अगर कोई बच्चा है, 600 से 700 रैंक तक बच्चे अगर कर रहे हैं स्कोर, एकदम निश्चिंत रहो, आपका भी एडमिशन यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले राउंड में मेरा कॉलेज नहीं मिला, मेरा रैंक 500 है, मैंने 300 रैंक तक बच्चों को बुलाया गया, दूसरे राउंड में मेरा नाम ही नहीं आया, तो फिर मैं अपनी सीट को छोड़ दे रहा हूँ, मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पेशेंस की ज़रूरत होती है सर विश्वविद्यालय में, ठीक है? इस प्रकार से अगर आप 600 रैंक तक हो, आस-पास 600-700 रैंक तक, आप लोग को थोड़ी उम्मीदें यहाँ पे रहती हैं कि विश्वविद्यालय आपको इन्विटेशन भेज सकता है कि जी सर आपका एडमिशन यहाँ होने वाला है। बीएससी बायोलॉजी में 500 रैंक तक, 500 से 600 रैंक तक अगर बीएससी बायोलॉजी में बच्चा है, तो वो भी थोड़ी उम्मीद रखे कि हाँ, मेरा भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? उसी तरह बीकॉम में अगर आप लोग 1000 रैंक तक हो,
1000 रैंक तक बीकॉम में अगर हो, तो यहाँ पे आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को जो लास्ट कट ऑफ जाएगी वो 1000 या फिर 1100-1200 रैंक तक आप लोगों को, तो भी आपको चांस मिल सकते हैं डीडीयू में एडमिशन लेने के लिए। क्लियर? मैं देखो सीट से सीधे 2 ईयर्स 3 ईयर्स में कर रहा हूँ, ठीक है। जिस कोर्स में ज्यादा कंपटीशन है उस कोर्स में आप 2 ईयर्स कर लीजिए, जिसमें थोड़ा पेपर, अब समझ लो कि पेपर थोड़ा इजी था, उसमें थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकती है। ठीक, क्लियर? ये देखो यहाँ पे बीएससी होम साइंस में काफी सीटें खाली होती है, तो इसके लिए निश्चिंत रहो, होम साइंस में बच्चा तो आराम से एडमिशन ले लेगा। बैंकिंग इंश्योरेंस में अगर 500 रैंक तक आप हो, 600 रैंक तक हो, तो बैंकिंग इंश्योरेंस में भी आपको मौका मिल जाएगा। बीए एलएलबी में अगर 300 रैंक तक आप हो, ठीक है, 300 से 350 रैंक तक हो या फिर 400 रैंक तक हो, तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। आप बताना कि आपकी रैंक कितनी आई है। ठीक, अगर बच्चे आपका रैंक अच्छा है, अच्छा स्कोर आप कर रहे हो, तो टारगेट गुरुकुल का कहीं ना कहीं योगदान आपका था आपके रिजल्ट में, तो जरूर आप लोग टारगेट गुरुकुल के साथ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें, साथ में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, चलो। बीबीए में 150 सीटें, तो बीबीए में मान चलना कि अगर आप लोग 300 रैंक तक हो, 300 से 350 रैंक तक, तो बीबीए भी आपका है। ठीक है। बीसीए में बात करें तो बीसीए में भी अगर आप लोग मान चलो कि 200 से 250 रैंक तक अगर आपका है, 200 से 250 रैंक तक, तो बीसीए में भी आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे कट ऑफ में आप आ सकते हो। ठीक, उसी प्रकार बीएससी एजी में अच्छी बात है कि आपको मेन कैंपस में 225 सीटें हैं, तो मान चलो कि 400 रैंक तक हो तो मेन कैंपस में मिलने के चांस है। और बीएससी ऐसा कोर्स है ना कि जो इससे संबंधित कॉलेज जैसे बीआरडी या बुद्धा पीजी हो गया, इस प्रकार के कॉलेज विश्वविद्यालय से भी अच्छे हैं। ठीक, बीएससी में तो मान चलो अगर 600 रैंक तक भी अगर आप रहोगे, तो भी आपका एडमिशन बीएससी में हो जाएगा। ठीक, चलो सर, बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे। ठीक, मुझे पता है क्योंकि बहुत बच्चे इस बार अच्छी रैंक पे, अच्छे पोजीशन पे हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग का सिलेक्शन होगा, घबराओ मत। इसी प्रकार बीजीएमसी में भी आप लोग मान चलो कि अगर आप लोग 150, 200, 300 रैंक तक हो तो हो जाएगा। ठीक है। बीटेक में बच्चे बात करें, बीटेक में अगर आप लोग मान चलो कि 600 से 700 रैंक तक हो, 600 से 700 रैंक तक हो, तो भी आपको बीटेक यहाँ पे मिल सकता है। अपने अपने स्ट्रीम पे वो मैटर करता है। ठीक, क्लियर है सर? अब एक चीज देख लेना, एक जो आपको सेफ कट ऑफ है वो बता रहा हूँ, सेफ कट ऑफ। अभी मैंने बताया मिनिमम कट ऑफ, मैंने बताया कि अगर 600 से 700 या फिर मैंने बीए के लिए बताया 3000 तक, तो ये आपका मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि यहाँ तक कट ऑफ गिर सकती है। लेकिन जो सेफ कट ऑफ है वो देख लो, जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूँ, फिर इसके बाद आपको व्हाट्सएप पे या फिर कॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। यहाँ पे देखो, बीए में अगर आप लोग 3000 रैंक तक हो, 3000 रैंक तक, तो बीए में एकदम आराम से सेफ जोन आपका है। बीए में आपको सीट आराम से मिल जाएगी, लेकिन वही काउंसलिंग में अधिक से अधिक सब्जेक्ट आप चॉइस में देना। ठीक, बीएससी मैथ में अगर 500 रैंक, एकदम सेफ बता रहे हैं हम, सेफ। मैंने बीएससी में बताया 700 रैंक तक मैंने बताया ना, लेकिन मैं सेफ बता रहा हूँ कि अगर 500 रैंक तक अगर आपको बीएससी मैथ में, तो आप सेफ जोन में हो, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 300 रैंक तक अगर बीएससी बायोलॉजी में हो तो एकदम सेफ जोन में हो। बीकॉम में अगर 700 रैंक या फिर 750 रैंक अगर आपकी बीकॉम में, तो आप एकदम आराम से हो जाएगा। होम साइंस में आप आराम से 100-150 रैंक है तो हो जाएगा। बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस में भी अगर आप लोग का 400 रैंक तक है, 300 रैंक तक है, तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म है। बीए एलएलबी में बात करें तो बीए एलएलबी में अगर 250 रैंक, 250 300 रैंक तक अगर आप हो, तो बीए एलएलबी में चांस है सर, सेफ स्कोर में आप चल रहे हो। ठीक है। बीबीए में उसी प्रकार बात कर ले, बीबीए में 250 रैंक तक अगर आप हो, तो बीबीए में आप सेफ जोन में हो। यहाँ पे 200 रैंक तक अगर बीसीए में हो, 150 से 200 रैंक तक, तो आप बीसीए में सेफ जोन में हो। बीएससी एजी में आराम से 600 रैंक तक हो, तो सेफ जोन ही आपका है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। एलएलबी की खास करके बात करें सर, आपको एलएलबी वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान सुन लो, एलएलबी का भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन एलएलबी में पिछली बार 120 नंबर तक जनरल की कटाप गई थी। ठीक है, 120 नंबर तक जनरल की कटाप गई थी सर, इस चीज को आप ध्यान में रखना। और इस बार अगर एलएलबी में भी अगर आपका 500 रैंक तक आ जाता है, तो आपका एडमिशन एलएलबी में हो सकता है। इसलिए अच्छे से बच्चे रिजल्ट का इंतजार करो। जैसे इस बार कितनी कट ऑफ जाती है, कितना हाईएस्ट स्कोर बच्चे ने किया है एलएलबी कोर्स में, उसका इंतजार हमें भी है, आपको भी है। तो एलएलबी वाले बच्चे निश्चिंत रहो, आपके लिए अलग से एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, उस पर अलग से वीडियो हम ला देंगे। ठीक, अभी जितने बच्चे बीए बीएससी मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीसीए, बीबीए, बीटेक, बीए एलएलबी, ये सब बच्चे भी संतुष्ट हैं, सब कुछ क्लियर है। ठीक है। आप लोगों को कैटेगरी रैंक भी आपकी दी गई होगी, पता है ना आपको। बहुत बच्चों को जनरल जनरल रैंक है, कुछ लोगों की कैटेगरी रैंक है, तो कैटेगरी रैंक भी आपकी बनती है, समझ रहे हो। कैटेगरी रैंक भी आप मान चलो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बीए कोर्स है, तो बीए में 50 रैंक तक भी कैटेगरी, मान लो जनरल में किसी बच्चे की रैंक 1200 बन रही है, ठीक है, 1200, लेकिन उसकी कैटेगरी रैंक 40 होगी, ठीक, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, निश्चिंत रहो। मैं यहाँ पे जो डाटा बताया हूँ, ये जनरल कट ऑफ का डाटा बताया हूँ सर, समझ रहे हो।
अब ये कैटेगरी जो आपकी रैंक है उससे कंपेयर मत करना। जो भी मैंने यहाँ पे 300 रैंक, 600 रैंक, 2000 रैंक बताई है, ये सब जनरल रैंक से कंपेयर करके मैंने आपको दिया है, ठीक? निश्चिंत रहो। जैसे ही यहाँ पे काउंसलिंग 25 तारीख से आपकी शुरू होने वाली है, जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी, आपकी एक एक करके, एक एक स्टेप्स, एक एक जो गाइडलाइन होगी, जो एक एक टिप्स होगी, आपको काउंसलिंग में क्या चीजें करना है, क्या चीजें नहीं करना है, वो सब कुछ आपके टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो एक चीज काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब लिंक है, उसको जरूर से जरूर आप लोग फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक? चैनल में पहली बार आप सब्सक्राइब कर लेना, और इन सीटों को अपने दिमाग में रखना, ठीक है? इन सीटों के हिसाब से ही आपका एडमिशन होने वाला है। इन सीटों के हिसाब से ही अगर आपकी कट ऑफ होगी तो आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। बाकी मैं जो ने आपको सेफ जो नहीं बता दिया, मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम कितनी कट ऑफ जाएगी वो भी मैंने बता दिया, ठीक है? जैसे विश्वविद्यालय द्वारा कोई और ऑफिशियली डाटा आता है, मेरिट लिस्ट कुछ भी आता है, तुरंत आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप किसी से पूछना मत सर कि मेरा इतना नंबर है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक? नंबर मत बताना, रैंक बताना। अगर हमसे भी पूछना हो, कमेंट करना हो, तो बताना सर मेरी इतनी रैंक है, मेरा एडमिशन होगा इस कोर्स में कि नहीं होगा, ठीक? थैंक यू सो मच।